गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हम लोग का ये फंक्शन क्या होता है सो हम लोग समझेंगे कि वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का है कि लेट एफ एक्स एंड gx to the फंक्शन। दो फंक्शन हम लोग का रहता है, ठीक है। क्या रहता है हम लोग का? दो फंक्शन रहता है। पहला फंक्शन को दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला फंक्शन को हम लोग कुछ मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन को भी कुछ मान लेते हैं। तो पहला फंक्शन को u मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन को हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि यदि हम लोग मान लें इसको u बराबर fx और v बराबर gx, दोनों को हम लोग अलग अलग मान लिए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन क्या होगा? du बाय dv बराबर du बाय dx बाय dv बाय dx। ये हम लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो कैसा इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का होगा, एक हम लोग एग्जांपल के सहारे पहले हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का है कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to cot x। क्या है हम लोग का? cot x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हम लोग को? cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। इस पहला फंक्शन जो है हम लोग का fx ये है और हम लोग का gx हम लोग का cot x। तो हम सिखाए कि पहला फंक्शन को u मान लेते हैं। तो लेट u बराबर हम लोग का हो गया log x, u बराबर क्या हो गया हम लोग का? log x। और v बराबर हम लोग मान लिए cot x। क्या मान लिए हम लोग? cot x मान लिए। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला जो डिफरेंशिएशन इसका होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का du बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का? 1 बाय x होता है हम लोग का। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का dv बाय dx इज इक्वल टू कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। क्या होता है हम लोग का? माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है हम लोग का। तो du बाय dx निकाल लिए, dv बाय dx निकाल लिए। कहाँ पुट कर देना है? यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर du बाय dv यही तो निकालना हम लोग को, इज इक्वल टू होता है du बाय dx बाय dv बाय dx। dv बाय क्या होता है? dx। अब गौर से देखिए du बाय dx कितना है हम लोग का? 1 बाय x। तो क्या हो गया? 1 बाय x। उसके बाद बाय dv बाय ds क्या है हम लोग का? माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x ये है हम लोग का, ठीक है। नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय x कॉसेक स्क्वायर x। और ये आपका निकल गया du बाय dv और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दो बात दिया रहता है,
दो फंक्शन, एक एफ एक्स दिया रहता है, एक हम लोग का जी एक्स फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, तो पहला को u मान लेते हैं, दूसरा को v मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का, du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx बाई dv बाई dx। यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। du बाई dx हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद dv बाई dx हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग बारी बारी से निकाल लिए, दोनों को अलग अलग निकाल लिए और यहाँ पे सिर्फ हम लोग पुट कर दिए, तो हम लोग का ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डिफरेंशिएशन e पे पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो यहाँ भी वही हम लोग करेंगे कि पहला जो टर्म है हम लोग उसको u मान लेते हैं, u बराबर e पे पावर sin x। क्या मान लिए, u इज इक्वल टू e पे पावर sin x। तो u का डिफरेंशिएशन होता है du बाय dx। ठीक है, तो यहां भी लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है इज इक्वल टू e पे पावर sin x d अपॉन dx e पे पावर sin x। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन है, हम लोग बहुत पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शन और फंक्शन में दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं e पे पावर sin x बाय d sin x इंटू d sin x बाय dx। बात को गौर से समझिएगा, क्या है कि दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दूसरा फंक्शन से डिवाइड करते हैं और दूसरा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो e पे पावर sin x का डिफरेंशिएशन e पे पावर sin x ही होता है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है हम लोग का। ठीक है, क्या हो जाता है हम लोग का, cos x हम लोग का हो जाता है। पहला ये टर्म हम लोग का निकल गया du अपॉन क्या निकल गया, dx। अब निकालना है आपको एंड dv बाई dx और दूसरा फंक्शन को क्या मान लेते हैं हम लोग, v। क्या मान लेते हैं, v। दूसरा फंक्शन क्या है, cos x है, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू d बटा dx cos x। क्या हो गया हम लोग का, cos x। और आप cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, dv बाय dx बराबर हम लोग का हो गया माइनस sin x। क्या हो गया हम लोग का, माइनस sin x। अब हम लोग वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला जानते हैं हम लोग कि du बाय dv बराबर du बाय dx बाय dv बाय dx। du बाय dx क्या निकाल के रखे हैं हम लोग इधर, e पे पावर sin x इंटू cos x बाय dv बाय dx क्या निकाल के रखे हैं, माइनस साइन x। ठीक है, ये दोनों को जब हम लोग एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, cot x। तो टोटल क्या हो गया हम लोग का, माइनस e पे पावर sin x इंटू cot x। और ये आपका कंप्लीट निकल गया du बाय dv। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट हम लोग का है थर्ड नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं, लेट u बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर u मान लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद v बराबर हम लोग मान लिए
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या मान लिए हम लोग? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला का डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया, तो पहला का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टर्म को सब्स्टिट्यूट करें कि ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग पुट x बराबर करते हैं हम लोग cos 2 थीटा। क्या पुट करते हैं हम लोग? 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2 थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, u बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा और टोटल पे रूट। ठीक है, ये हम लोग पुट कर दिए। तो आप जानते हैं tan इनवर्स, इसका हम लोग का होता है, फॉर्मूला है हम लोग का कि 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों पे एक रूट दे दीजिए। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और साइन बाय कॉस हो गया। साइन बाय क्या हो गया? कॉस हो गया हम लोग का। तो u बराबर हम लोग का हो गया tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट है और अंदर में क्या है? tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो u बराबर हो गया हम लोग का tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स क्या हो गया? tan थीटा। अब गौर से देखिए u बराबर सिर्फ क्या बचा हम लोग का? थीटा। ठीक है, u बराबर क्या बचा? थीटा। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं थीटा के जगह पे? गौर से देखिएगा, यहां पे लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब ये थीटा के जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा u बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। सॉरी, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स हम लोग बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हम लोग का कांस्टेंट है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन d बटा डी एक्स। ठीक है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। दूसरा फंक्शन क्या है हम लोग का? एक्स स्क्वायर है। तो दूसरा फंक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दूसरा फंक्शन से ही क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरा फंक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बाय क्या हो गया हम लोग का? dx। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का du बाय dx इज इक्वल टू 1/2। इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आपका आ गया du बाय dx बराबर माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? v। क्या निकालेंगे? v। तो हम लोग के सामने v क्या है? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू d बटा d cos इनवर्स एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। उसी से डिवाइड करेंगे और उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाय क्या हो गया हम लोग का? dx। गौर से देखिएगा
डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया डी वी बाय डी एक्स बराबर -2x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 4। इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का 2। इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को निकालना है डी यू बाई डी एक्स डी वी, डी यू बाय डी वी निकालना है। तो अब जानते हैं फॉर्मूला, डी यू बाय डी वी बराबर होता है डी यू बाय डी एक्स और डी वी बाय डी एक्स। डी यू बाय डी एक्स आप निकाल चुके हैं, पीछे निकाल चुके हैं, क्या था हम लोग का -x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और डी वी बाय डी एक्स अभी सामने निकाले हम लोग, क्या है -2x बाय 1 माइनस एक्स पे पावर 4 का अंडर रूट। गौर से देखिए ये वाला दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये x x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और टोटल बचा 1/2, और ये हो गया आपका डी यू बाय डी वी, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, x को मान लेते हैं tan थीटा। क्या मान लेते हैं tan थीटा। तो गौर से देखिए u का जो वैल्यू हम लोग का हो गया वो हो गया हम लोग का tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया हम लोग का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो u बराबर हम लोग का हो गया tan इनवर्स, इसका फार्मूला हम लोग का होता है tan 2 थीटा का। किसका होता है फार्मूला हम लोग का tan 2 थीटा का। तो u बराबर हो गया हम लोग का सिर्फ 2 थीटा। क्या हो गया हम लोग का 2 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये tan से tan कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, बचता है 2 थीटा। अब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u बराबर 2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का du बाय dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग v। तो एंड नाउ v बराबर हम लोग का है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग tan पुट कर दें, ये हम लोग x के जगह पे tan पुट कर दें, तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है। हम लोग का tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया v बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर क्या हो गया हम लोग का थीटा। ठीक है, तो यहां भी इसका जो वैल्यू हो गया हम लोग का साइन इनवर्स, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा, और साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा आपका v बराबर 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का tan इनवर्स x। tan इनवर्स क्या है x, तो v बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया हम लोग का। 2 tan इनवर्स क्या हो गया x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा dv बाय dx बराबर 2, और tan का जानते हैं 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस होता है एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर इरेज करते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग को निकालना है
डी भी डी यू बाय डी भी, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, डी यू बाय डी एक्स बाय डी भी बाय डी एक्स। डी भी बाय क्या होता है, डी एक्स। अब गौर से देखिए, आप दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। पहला वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, क्या आप निकाल चुके हैं, 2/1 + x², ठीक है। और दूसरा वैल्यू सेम निकला है, 2/1 + x², और ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1, इसलिए du बाय dv बराबर क्या हो गया 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन